अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुक़द्दस का बड़ा पाक महीना चल रहा है और सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद बिजनौर स्पीड न्यूज़ की ओर से रमज़ान मुक़द्दस महीने की। अच्छे अमाल, अच्छे आपकी जो इबादत है अल्लाह कबूल करे, हमारी भी कबूल करे, सभी लोगों की कबूल करे। आज हमारे साथ है नजीबाबाद की वो शख्सियत जो गरीबों के हमदर्द है, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, नजीबाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, नजीबाबाद के जिस माहौल में वो पैदा पले बड़े हुए हैं उसे कभी नहीं भूलते, उस मिट्टी से प्यार करते हैं, शहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, मैं कहूँगा कि कोई शायद नाम की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं वसीम कुरैशी साहब से। तो उनसे चंद मिनट की बातें करते हैं और ये बात भी करते हैं कि क्या उनके मन में है, क्या वो सोचते हैं नजीबाबाद के लिए। और आज पाक मुकद्दस जगह पर ये बात चल रही है। वसीम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, क्या कहेंगे नजीबाबाद के लोगों से? सबसे पहले तो नजीबाबाद को, पूरे नजीबाबाद को दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी कहने की कुछ जरूरत है ही नहीं नजीबाबाद के लिए। मेरे वर्ड्स और एक्शंस कभी अलग नहीं होते हैं। जो मेरे वर्ड्स होते हैं वही मेरी हरकतों में, मेरी एक्शंस में दिखता है। तो एक अनकहा सा रिश्ता है नजीबाबाद से। मेरे बिन बोले भी नजीबाबाद समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या लगा हुआ मेरा। वसीम भाई, भी आपने टोल फ्री नंबर एक चालू किया है, काफी शहर के लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं, क्या आप चाहते हैं लोगों को टोल फ्री नंबर दे दें? देखिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि लोगों का दर्द बांट सकूं। बहुत सारी चीजें मुझ तक नहीं पहुंच पाती थी, बहुत सारे रीजन थे वाया टू वाया होते हुए, तो असल में लोगों की तकलीफें मुझ तक पहुंच नहीं पाती थी। उस चीज को देखते हुए मैंने ये हेल्पलाइन नंबर अपना जारी किया है। अब मेरे लोग, मेरे नजीबाबाद के लोग, नजीबाबाद के आसपास के लोग, जिला बिजनौर के लोग अब डायरेक्ट मेरे टच में। मैं सुबह से शाम तक जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं, जितनी भी जिसकी जो परेशानी होती है, वो सारी परेशानियों को रात में बैठ के सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर उनकी इंक्वायरी निकलवाता हूँ कि जो दिक्कतें या जो भी परेशानी लेके लोग मेरे पास आ रहे हैं वो जेन्युइन है या फेक है, क्योंकि कुछ लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं, फर्जी लोग भी होते हैं। तो वो सारी चीजों पे वर्कआउट करने के बाद हम धीरे धीरे अब मेरे से जो बन पड़ती है लोगों की मदद। अभी आपने एक बात कही कि लोग फर्जी लोग भी, जाहिर सी बात है बहुत से लोग, हम लोग, आप लोग जो इतनी हमारी हैसियत हम लोग देते हैं तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह चला जाए, इसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए वही ना कि मेरी पूरी टीम जो है ना, मैंने बैठाई हुई है जी। मेरे पास इंक्वायरी आती है, फिर उसे जाके हम देखते हैं। जैसा भी पता चला एक बंदे ने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट रखी, जब बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपनी किसी नशे पते की वजह से या किसी गलत एडिक्शन की वजह से, गलत आदतों की वजह से वो अपनी मजबूरी का नाम लेके मेरे पास आया, जिसके चलते हुए कई बार ऐसा होता है कि गलत लोगों से एक बार एक ठगी हो जाती है, गलत लोगों से एक बार चीटिंग हो जाती है, अपने साथ मदद करते हो तो मन दुखी होता है, फिर सही लोगों पे भी कई बार भरोसा नहीं कर पाते। तो इसके लिए पूरी एक टीम तैयार की है मैंने। जो जो भी इंक्वायरीज मेरे पास आती है, फिर वो लोग उनके पास जाते हैं, जाके पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद जो भी मेरी कोशिश होती है, किसी की पूरी मदद हो पाती है पूरी करता हूँ, नहीं तो जितनी मुझसे मेरी हिम्मत होती है, मेरे अंदर ताकत होती है, जितना मैं कर पाता हूँ पूरी मदद करने की कोशिश। देखिए, अगर बात करें नजीबाबाद के अवाम की या नजीबाबाद के पूरे क्षेत्र की, तो नजीबाबाद के सैकड़ों सैकड़ों लोग जो लाइव देख रहे हैं, जुड़ते हैं, उनको मालूम है कि नजीबाबाद के छिपे हाथ से भी वसीम कुरैशी बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हैं। वसीम कुरैशी क्या चाहते थे? एक बात से मैं भी बड़ा मुतासिर हुआ। बोले, मैंने पर्सनल जब इनसे पूछा तो ये कहने लगे, यार हम लोग कब्र में जाने वाले लोग हैं, कब्र की भी तैयारी होनी चाहिए। ये बड़ी बात है, बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी सल्तनतें सब यहीं खड़ी हैं, लेकिन उनकी कब्र और वो उसमें मौजूद है। तो हमें भी इससे ये बात होना चाहिए कि जितनी हमारी हैसियत है, अच्छे काम सभी लोग करते हैं और ज्यादा करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि वसीम कुरैशी साहब नजीबाबाद की मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आज इत्तेफाक की बात है कि इतने करीबी होने के बाद भी दूसरी बार इनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। एक बार नजीबाबाद में शख्सियत के ऑफिस में वसीम भाई को हमने बुलाया था, एक तवील वक्त के बाद वसीम भाई के साथ बैठना हुआ है, उम्रे पर मुलाकात हुई है। तो उम्रे पर जब इनसे बात हुई तो ये बड़े भावुक हुए कि नजीबाबाद के अवाम से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और जब इन्होंने वो नंबर दिखाया, उसे देख के मैं भी बड़ा हैरान हूं, किसी का नाम नहीं ले सकते ऑनलाइन, इतने मैसेज उस पर पड़े हैं टोल फ्री नंबर पर, इतने लोग मदद के लिए कह रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत जरूरत लोगों को है, कोई बीमार से है, किसी की पढ़ाई का खर्चा है, किसी के घर का खर्चा है, किसी के कर्ज का खर्चा है, किसी ने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल है।
जहां तक इनकी होती है, देखिए सारी कायनात का तो चलाने वाला रब ही है, लेकिन अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है तो आप उसको कहिए। वसीम भाई ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि आज का व्यू बहुत बढ़िया है, मैं कहूँगा जरा सा एक बार व्यू जरूर दिखाइएगा। अगर बात करें तो इस वक्त हम मक्का टावर बड़ी फेमस जगह है, जो लोग उम्रा या हज करना आए होंगे तो ये मक्का टावर का व्यू देख सकते हैं। और अक्सर यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो वाकई एक सराहनीय है, बड़ा सुकून वाला माहौल माशाल्लाह, जहन को और दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो इस वक्त इतना सुकून महसूस हो रहा है यहाँ बैठकर, खामोशी के साथ बड़े इत्मीनान के साथ लोग उम्रा कर रहे हैं। वसीम भाई से चाहता हूँ, वसीम भाई जैसे कि नजीबाबाद की मिट्टी से आप हर बार कई बार कह चुके हैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वहीं आप पैदा पले बड़े हुए हैं, एक लाइफ में आपने कहा आइस पाइस भी खेला है, बहुत सारे खेल खेले हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, खास तौर से पॉइंट ऑफ नोट, पॉइंट ऑफ व्यू नजीबाबाद के लिए क्या? देखिए अल्ताफ भाई, आज तक मैंने जब भी नजीबाबाद से मोहब्बत जाहिर की, या तो अपने लाइव में की, घर बैठे हुए की, या किसी मंच के माध्यम से की, लोगों के बीच में बैठ के की, अपने कभी कार्यालय में की, या लोगों से बातचीत में की, आज मैं अपनी मोहब्बत को जो जाहिर कर रहा हूँ, मेरी नजीबाबाद से मोहब्बत दिल से है। और इस वक्त मुझे लगता है कि ना तो कोई राजनीतिक होगा, कुछ नहीं, क्योंकि इस वक्त अल्लाह का घर सामने है। और एक ऐसे मंजर पे अगर मैं ये मेरी मोहब्बत में जरा सा भी झूठ या जरा सा भी सियासत होगी या राजनीतिक होगी तो अल्लाह देख रहा है। मतलब यहाँ पे आके मुझे नहीं लगता इस वक्त जहाँ पे आपने मुझसे सवाल पूछ लिया कि कुछ भी अपनी मोहब्बत में जरा सा भी शक सुबह, अगर जरा सा भी कहीं राजनीतिक होता तो बोलता। मेरी मोहब्बत मेरे खून में है नजीबाबाद से, और मैं अपने यूथ को, अपनी आवाम को हमेशा यही बोलता हूँ कि अपनी मिट्टी को मत छोड़ो। देखिए, आप नमाज पढ़ रहे हो, आपकी नमाज दिन में 5 बार पढ़ रहे हो, पूरी नमाजें मिलके आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, 1 घंटे में निपटा लोगे। आप रोजे रख रहे हो, आप 30 दिन में रोजे खत्म कर लोगे। आप हज उम्रा कर रहे हो, 10 से 15 दिन में कर लोगे। आप ज़कात दे रहे हो, चंद सेकंडों में कर लोगे। मुसलमान होना 24 घंटे जो आपके अखलाक है, 24 घंटे आपको मुसलमान के करैक्टर में रहने की जरूरत है, और मुसलमान का करैक्टर है अच्छे अखलाक होना। मैं चाहता हूं कि मैं मरने के बाद भी लोगों के अंदर जिंदा रहूं, मेरे अखलाक के जरिए, मेरी एक हमदर्दी के जरिए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा लोगों के साथ हुस्न सलूक इतना अच्छा रहे कि जब मेरा जनाजा निकले या मैं इस दुनिया से रुखसत हूं तो लोग बस इतना बोल दे कि इंसान अच्छा था, जो भी चीजें थी उसकी वो साइड में रखते हुए एज ए इंसान का भी मुझे कोई गलत ना समझे। इंसानियत को बांटने का, लोगों के दर्द को बांटने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरे से होती है। यही एक जज्बा है, यही एक मोहब्बत, और ये मोहब्बत मेरी आखिरी सांस तक, मेरे आखिरी लम्हे तक जिस तरह से जिंदा होते हुए उसी तरह दिल में साथ में लेके मरूंगा। नजीबाबाद के आसपास के सभी लोगों से दिल से मोहब्बत करता हूँ, और स्पेशली जहाँ जिस मुकाम पे हम यहाँ पे जिस जगह पे बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे, उम्रे पे हम लोग आए, आपने भी उम्रा किया, अल्लाह ने बहुत अच्छा वक्त हम दोनों का साथ में यहाँ पे गुजरा। तो नजीबाबाद ही नहीं, पूरी आवाम के लिए, पूरे मोमिन के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हमेशा यही दुआ करूंगा कि जहां भी रहे अल्लाह ताला दीन के रास्ते पे चलाए, और मुसलमान के साथ साथ भी अपने सभी गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी, या और भी तमाम दीगर धर्म से जो ताल्लुक रखते हैं, सबके लिए दुआ करूंगा कि वो हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। मेरी हमेशा सबके लिए, मैं बिल्कुल सेकुलर सोच का इंसान। देखिए, ये बड़ी बात है कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाली शख्सियत आपके सामने है। बात करें तो नजीबाबाद के बेटे हैं, नजीबाबाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, और पिछले कई सालों से लगातार मैं भी बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते हैं, एम्बुलेंस इनकी लगातार चल रही है, तमाम लोगों की कॉल्स आती हैं, एम्बुलेंस जाती है और फ्री में वो एम्बुलेंस मरीज को छोड़ती है। उसी के साथ राशन का सिलसिला चल रहा है, उसी के साथ बहुत सारी चीजें हैं। दिखाने का मकसद ये नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ बताना भी जरूरी होता है। जैसे अभी वसीम भाई ने कहा कि आपके अखलाक 24 घंटे आप पर वाजिब हैं। आपके अखलाक ऐसे होने चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, आपके अखलाक आपके पड़ोसी के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ अव्वल होने चाहिए। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो फिर आप एक अच्छे इंसान हैं।
और मैं जहां तक इन्हें जानता हूं, आज तक मेरे ख्याल से शायद किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, और जिन लोगों ने भी तकलीफ पहुंचाई उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, ऐसा इनका व्यू है। लेकिन आखिर में बस यही कहेंगे, ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि रात के इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इत्तेफाक देखिए कि जिंदगी में दूसरा इंटरव्यू मैं वसीम भाई का ले रहा हूँ। ये इतने मसरूफ रहते हैं और इतनी मसरूफियात भरी जिंदगी में से इन्होंने हमारे चैनल के लिए छोटा सा वक्त दिया, हम उसके भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में यही कहते हैं कि रमजान मुकद्दस का महीना है, ईद आने वाली है, ईद के लिए क्या कहेंगे? बस ईद के लिए यही कहूंगा कि देखिए, अपने आसपास पड़ोस का ख्याल रखे। अगर आपके घर में आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छा खाना खा रहे, और आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है या वो कपड़े नहीं पहन रहा, तो मैं नहीं मानता कि आपकी ईद होनी चाहिए। आपकी ईद तब है जब आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, या जो भी आसपास में आपके लोग हैं, तो कोशिश करिए कि आपके साथ साथ उनकी भी ईद मनाए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये सारी चीजें मुझसे क्यों आई। मेरी अम्मी, मैं बहुत छोटा सा जिद करके ईद के टाइम पे, मेरी उम्र होगी 8 या 9 साल, मैंने बड़ी अच्छे से जिद करके ईद पे जो है ना ब्लेजर, कोट पैंट वगैरह बनवा लिया अम्मी से जिद करके। अब जो बची कुछ जमा पूंजी थी उनकी, वो उसमें लग गए पैसे जो जमा के थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी और को भी, दूसरे मेरे बहन भाई को भी वो चीज कर पाए। तो आप यकीन करोगे, मेरे मोहल्ले के मतलब चचाओं में ही उनके बच्चे, तो उनके लिए वो कपड़े नहीं हो पाए, तो मेरी माँ ने मुझे वो सूट नहीं पहनने दिया। मेरी माँ ने बोली बेटे 1-2 दिन बाद ही पहन लेना, तो इतने अच्छे कपड़े पहनेगा तो जो तेरे चचा के बच्चे हैं, इनके कपड़े में ला भी नहीं पा रही, मेरे पास पैसे भी नहीं है उतने, वो भी नहीं, तो उनका दिल मायूस होगा। तो सोच की माँ थी मेरी जी। वो हमेशा ये कहती थी कि मतलब कि तुम बहुत अच्छा अगर खाओ पहनो, तो किसी के दिल पे चोट ना गुजरे उस चीज की। तो वो सारी चीजें फोन में देखिए, वसीम भाई की वालिदा के नाम से मुनव्वर राना साहब का अगर शेर ना हो तो फिर अजीब सी बात होगी। मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि मैंने चलती फिरती हुई अज़ां देखी है, मैंने चलती फिरती हुई अज़ां देखी है, जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। तो देख ले अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो माँ का तो रिश्ता ऐसे ही है। और वसीम भाई जैसे आज लोगों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि उसे उजागर करें, अच्छी बातों को उजागर करना भी चाहिए। कोई भी अपनी फील्ड में अगर कोई मेहनत करता है, नाम कमाता है, लोगों की हमदर्दी करता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसको भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि निस्वार्थ होकर चुनाव पे कोई बड़ी बात, अगर एक बात छोटी सी बात करें तो चुनाव कोई मायने शायद नहीं रखता। जो मेरे लिए कभी चुनाव मैंने पर्सनल कभी इनसे बात की है, तो पर्सनल इनका कहना है कि चुनाव मायने नहीं रखता। हाँ, अगर एक कोई पद मिल गया तो उससे और खिदमत डबल कर दूंगा, क्योंकि पद की भी एक गरिमा होती है। अगर पद लेने में कामयाब रहें और आपकी दुआओं से रहें तो वो एक अलग चीज है, लेकिन खिदमत करके कब्र में जाके उस रब को राजी करने का जो काम ये कर रहे हैं वो सब आपके सामने। देखिए, लोग कहते हैं कि दौलत साथ नहीं जाती जी। मैं लेके जाऊंगा, आज पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ जी, पब्लिकली आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा, कौन कहता दौलत साथ नहीं जाती जी। आपकी हर कमाई, हर दौलत, हर मेहनत आपके साथ जाती है। आपने किस नियत से की? इखलास की नियत से की, दिखावे के तौर पे कि अगर आपने सच्चे दिल से किसी की मदद की तो क्या वो आपके साथ नहीं जाएगी? आपने किसी गरीब पे पैसा खर्च किया तो क्या वो आपके साथ नहीं जाएगी? मैं तो नेचर मेरा ऐसा है कि कारोबारी तौर पे भी अगर किसी को कर्ज दे देता हूँ, मदद से अलग हट के रख लीजिए कि कारोबारी तौर पे भी अगर मैं किसी को मदद या मतलब कर्ज दे देता हूँ, मदद नहीं कर्ज दे देता हूँ, तो मैं कभी मांगता नहीं। तो मेरे दोस्त बोलते हैं, और मांगता नहीं हूं क्योंकि मेरा एक उसूल है कि जिसे दे दिया उसका रास्ता बंद है। इसने एक बार में मेरे से रास्ता बंद कर लिया, वो दोबारा नहीं आएगा मेरे पास, इतना में पीछा छूटा। दे दिया अगर उसने लौटा के, तो उसने अपना बहुत बड़ा रास्ता खोल लिया मेरे से। और नहीं लौटाया तो मेरा पैसा तो सब ऊपर जा रहा है। कर्ज अल्लाह ने साफ कहा है, कुरान में है, हदीसों में है, जो पढ़ा है हमने, कि नेकियों के मतलब आप किसी का माल मार के जाओगे तो बदले में आपको नहीं क्या देनी पड़ेगी। तो मेरे साथ अगर कोई गलत भी करता है, किसी पे कुछ दिया मैंने और उसने मेरे साथ कोई ज्यादती की या मेरा हक का या मेरा
ताला जो है ना रास्ते सारे आसान। देखिए, इतनी बड़ी मदद करने के बाद भी अगर कोई शख्सियत इस बात को कहती है कि अगर किसी को हमने कर्ज दे दिया, अगर उसकी हैसियत नहीं है या उसकी नीयत खराब है, प्रेशर नहीं बनाना उसमें कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। उसकी अगर हैसियत होगी, उसकी सोच होगी, नीयत अच्छी होगी तो वापस आ जाएगा, नहीं तो आप यकीन जानिए अपने साथ आप, बाकी हकीकत बात है ऊपर मिलेगा। दूसरी चीज ये, अगर कोई सही नीयत से रखा हुआ है, मान लो कोई परेशान है, तकलीफ में, तो फिर अपने दिल से उसे माफ भी करो जीते जी, कि उस पर बोझ न जाए। और किसी पर होते हुए भी वो लौटाना नहीं चाह रहा तो माफ मत करो, ऊपर बदले में नहीं किया लेंगे। नजीबाबाद की मोहल्ले से, गलियों से निकलकर एक बड़े मुकाम पर पहुंचकर और आज लोगों की मदद कर काफी इनके अपने पर्सनल भी कारोबार के साथ साथ और लोगों की मदद के साथ साथ आज राशन भी बढ़ता है, एम्बुलेंस भी चलती है और बड़े बड़े वादे भी वसीम भाई ने किए हैं, जो इन्होंने कहा है कि जो मुझे करने हैं वो इंशाल्लाह वही वादा मैं करता हूं जो पूरा कर सकूं। तो हमारी बहुत सारी मजीद दुआएं और आप लोगों से भी दरखास्त है कि ऐसे लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जो अवाम के लिए सोचते हैं और अवाम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर बात करें तो हमेशा बोलते हैं कि आप अच्छे काम करते रहिए, आप अच्छी सोच रखते रहिए, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर कुछ और किसी का कोई अच्छा कमेंट्स हो तो वसीम भाई से मैं कोशिश करूंगा कि वो कमेंट्स में आके जवाब भी दें अच्छे कमेंट्स का। और सकारात्मक सोच रखिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा हमेशा। लोगों के लिए अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप बुरा भी मत कीजिएगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।